नमस्कार। स्वागत है आपका ज्योतिष भाई हरिओम में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का सभी भाव में कैसा फल होता है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको सूर्य को समझना है तो अपने पिता को समझिए पहले कि आपके पिता का स्वभाव कैसा है, कैसे हैं आपके पिता। सूर्य अगर आपके प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव तो आपका ही होता है, यानी कि तन का। ऐसे में ये आपको तेजस्वी बनाएंगे, और ये गर्म ग्रह है तो ये आपको क्रोधी भी बनाएंगे। वात पित्त का रोग भी दे सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति गंजे भी होते हैं। शरीर इनका मोटा नहीं होगा, पतला शरीर होगा, नाक भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सूर्य के प्रथम भाव में रहने से धनवान रहता है आदमी, बड़ा स्वाभिमानी रहता है, और गर्म ग्रह है इसलिए क्रोधी रहता है। प्रथम भाव का कारक सूर्य ही है, तो प्रथम भाव में ये था सूर्य का महत्व। अगर दूसरे भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति संपत्ति से युक्त होगा, धन भी ठीक रहेगा, ससुराल वालों से अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन इनकी वाणी में थोड़ी कटुता रहेगी, और इनको मुख का रोग हो सकता है, नाक का भी रोग हो सकता है, और दांत का भी। दूसरे भाव में सूर्य से इनकी वाणी थोड़ी ठीक नहीं रहती, कटुतापन रहता है। तीसरे भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, और वैसे भी तीसरे, छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह ही अच्छा फल देते हैं। यहाँ सूर्य व्यक्ति को बहुत ही ताकतवर बनाता है, लेकिन इनका भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं होता। छोटे भाई बहन, अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनसे संबंध नहीं होगा अच्छा, और कभी कभार ये छोटे भाई बहन होने भी नहीं देता है। तीसरे में सूर्य आपको प्रतापी बनाता है, बलवान बनाता है, और सम्मानशील भी बनाता है। चौथे भाव में सूर्य, चौथा घर परिवार का होता है। जब सूर्य चौथे भाव में होंगे तो परिवार में कलह होगा, कलह उत्पन्न होगा, सुख में कमी होगी, और ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय वाला होगा। और अगर चतुर्थेश की स्थिति भी ठीक नहीं है तो ऐसे में भूमि, मकान, माता के सुखों में कमी लाता है। पंचम में सूर्य, पांचवा भाव विद्या का, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। पंचम में सूर्य होने से अच्छी विद्या रहेगी, बुद्धि तीव्र रहेगी, लेकिन संतान में कष्ट देता है, या तो संतान में बाधा उत्पन्न करता है, और संतान होने भी नहीं देता है। लेकिन विद्या के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, और तीव्र बुद्धि भी होती है।
छठे भाव में सूर्य एक तो शत्रु नाशक है, शत्रुओं का नाश कर देगा छठे भाव में सूर्य। दूसरा, छठे में सूर्य पेट संबंधी रोग भी देता है और षष्ठेश की स्थिति भी खराब है तो पेट संबंधी रोग होगा उसे। सूर्य मामा के लिए ठीक नहीं होता है, मामा के सुखों में कमी लाता है और ननिहाल पक्ष के लिए भी ठीक नहीं होता है। सप्तम में सूर्य, सप्तम में सूर्य का फल, एक तो सप्तम भाव स्त्री का भाव है और सप्तम में सूर्य होगा तो स्त्री से कलेश रहेगा और अगर सप्तमेश की स्थिति भी ठीक नहीं है तो वैवाहिक जीवन कष्ट में रहेगा और टूट भी सकता है। सप्तम से हम रोज़गार का व्यापार भी करते हैं। रोज़गार सप्तम में सूर्य के रहने से रोज़गार तो ठीक रहेगा लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है और इनकी दृष्टि लगन पे रहने से आँख पे रोग हो सकता है। अष्टम में सूर्य, अष्टम में सूर्य होने से एक तो आपको पित्त का रोगी बनाएगा, अधिक क्रोधी बनाएगा। अष्टम में सूर्य से धन भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो धन तो अधिक रहेगा लेकिन धैर्य में कमी कर देगा। अष्टम का सूर्य आपको धैर्यहीन बना देगा, चिंता लगी रहेगी, हमेशा चिंता में ही व्यक्ति रहेगा। और अष्टम का सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देगा। नौवें भाव में सूर्य, नौवें भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति को साधक बनाता है, सदाचारी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, वाहन के सुखों में अच्छी सुख रहेगा और नवम में सूर्य होने से ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का जिज्ञासु भी बनता है, ज्योतिष की जानकारी भी रखता है। नवम का सूर्य धार्मिक भी बनाता है और तीसरे भाव पे दृष्टि रहने से बलवान बनाएगा। दसम में सूर्य, अगर दसम में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा, कर्म को ही प्राथमिकता देगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, नेता भी बनते हैं ऐसे लोग और धनी भी रहते हैं, पिता का सुख अच्छा रहेगा, राज्य से सुख अच्छा मिलता है और कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। 11वें भाव में सूर्य, 11वां भाव लाभ का भाव है और ऐसे में सूर्य का 11वें भाव में बैठने से आपको बनाएगा। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है और लाभ की स्थिति अच्छी रहती है लेकिन पंचम में दृष्टि रहने से संतान में कमी करता है। 12वें में यदि सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही आलसी होता है, नींद में कमी रहती है, निंद्रा पूरी नहीं होगी और पत्नी से भी कलेश रहता है क्योंकि इसको पति पत्नी का बेडरूम भी कहते हैं, तो पत्नी से कलेश रहेगा और मित्रों से बनेगी भी नहीं और निद्रा में कमी रहेगी लेकिन यात्रा अधिक होती है और पत्नी से तनाव रहेगा और आँखों में रोग भी हो सकता है, माथे में कोई रोग हो सकता है। तो
ये था सूर्य का सभी भाव में फल। धन्यवाद।